हेलो स्टूडेंट। ओके, चलिए आज हमारे पास जो है मिशन नीट 2021 का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है। आयनिक इक्विलिब्रियम आपके पास है। बहुत बहुत बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, बैकबोन ऑफ द नीट जिसका नाम हम लोग बोल रहे हैं। सर इसमें जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास दिए गए हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोगों को एग्जामिनेशंस में आई हुई है, कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के जो है इनके बारे में पढ़ना है। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन है, क्या ट्रिक इसका आता है, क्या आने की पॉसिबिलिटीज है, तो ये सब चीजों को स्टूडेंट हम लोग ध्यान में रख के जो है आगे पढ़ने को जा रहे हैं। चलिए ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर सर 1 क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? हाउ many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl, a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of the 2। वो कह रहा है कितना पानी में मिक्स करूं कि 1 लीटर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है, 1 है, और मैं उस सॉल्यूशन के पीएच को काई में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसको मैं 2 लीटर में कर रहा हूं। तो पीएच ऑफ 1 कितना है सर, हमारे पास 1 लीटर है। तो सर वॉल्यूम ऑफ 1 कितना है सर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देखेंगे 1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो सर आप लोगों को ये पीएच ऑफ 2 निकालना है। तो गाइज पीएच ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए सर। तो पीएच ऑफ 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, इजिकल टू ये कितना हो जाएगा सर, आपका 2 दे दिया जाएगा। तो V2 क्या होगा सर, ये अभी आपको पता नहीं। तो सर यहाँ पे H1 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 इजिकल टू 0.1 मोलर हो जाएगा। सर ये H2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये कंसेंट्रेशन निकल रही ना इसकी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इजिकल टू 0.01 मोलर, है ना। सॉरी 0.01 मोलर इसको बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, 0.01 मोलर सर इसको यहाँ पे बोल देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर ये भी मोलरिटी निकल गई। सो दैट्स व्हाई दिस इज द M1 और दिस इज द M2। तो आप बोलेंगे सर M1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। और सर जी यहाँ से आपका V2 निकाल दीजिएगा, V2 निकालिए तो देखिए कितना आ रहा है। V2 का मीनिंग हो गया कि सर जो फाइनल सॉल्यूशन है V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो ओवरऑल सर M1 की वैल्यू कितनी है जी, 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.01, दैट इज द इक्वल टू 10 लीटर। सर ये वैल्यू क्या आई बच्चों, ये वैल्यू आपका क्या आई है, ये ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया। ओवरऑल सॉल्यूशन आया, वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आया है ना। अब आपके पास सर पहले से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या मैं यहाँ पे बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इसको बोल दीजिएगा। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम आपका कितना आया, 10 लीटर आया। तो वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कितना करेगा ना पड़ेगा, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से क्या है कितना, 1 लीटर, समझ रहे ना, जो पुराना 1 लीटर है उसको माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत बहुत सिंपल टाइप सी बात ये मैंने आपको बता। ओके सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है जी, इधर देखिए। द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड HQ इज 3। पीएच आपको दिया गया है 3 दिया गया है। तो सर यहाँ से देखिए H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी निकल जाएगी, -3 मोलर निकल जाएगी। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट K क्या होगा, Ka की वैल्यू आपको निकालनी है सर, क्या होगा। और कंसेंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर दिया गया है। तो सर Ka कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो रे बच्चों। तो Ka निकालने के लिए सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए H प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं Ka इंटू √C। शायद ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं सर, आप लोगों के पास में ये फॉर्मूला आया होगा। या मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ, तो देख लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है सर। या आपके पास एक फॉर्मूला ये आया होगा, या मैं इसको सर दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये तो आपका डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो H+स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, Ka इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, H+स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, कंसंट्रेशन हो जाएगा।
तो बच्चों h प्लस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा। तो ये 10 टू दी पावर -6 और ये हो जाएगा सर 0.1। तो सर ये 10 टू दी पावर -6 है और ये आपका 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -1। तो ये ऊपर आएगा तो 10 टू दी पावर -5 में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, बोलो रे बच्चों, है ना। तो सर ये फाइनल आंसर 1 इंटू 10 टू दी पावर -5 मोलर आया नहीं आया, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बहुत बहुत सिंपल सी बात सर यहाँ पे बता दी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इतना इतना दिया गया है रिस्पेक्टिवली। द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट भाई K1 की वैल्यू दी है 1 इंटू 10 टू दी पावर -5 है। सर K2 की वैल्यू कितनी है सर 5 इंटू 10 टू दी पावर, साफ साफ दिया हुआ है उसने 5 इंटू 10 टू दी पावर -10 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ओवरऑल के निकालना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी कंपाउंड है मान के चलो H2A है सर, ये यहां से ऐसे टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा Ha माइनस प्लस H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा तो ये सर K1 हो जाएगा। और सर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये आगे और यहाँ से ऐसे टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा A2 माइनस प्लस H पॉजिटिव आयन हो जाएगा सर, ये K2 हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये K क्या होगा, तो K इज इक्वल टू क्या होगा K1 इंटू K2 के इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा, बोलो होगा सर। तो K इज इक्वल टू देखो 10 टू दी पावर -5 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -10 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -15, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इक्विलिब्रियम आयनिक वाला टॉपिक कितना ज्यादा टफ लगता है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में 2004, ठीक है ना। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है जी, at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट ऑफ MgOH2 इज इतना इतना दिया गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है इतना इतना है। एट व्हाट pH विल Mg2 प्लस आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन टू फॉर्म इतना इतना। सॉल्यूशन आपको बनाने के लिए बोला है। देखो बच्चों सबसे पहली बात तो आपको pH निकालना है और आपको KSP दिया है, MgKSP किसका दिया है MgOH2 का, कितना है 1 इंटू 10 टू दी पावर -11 दिया गया है। वो कह रहा है एट व्हाट pH, कौन से pH पे Mg जो है पीपीटी बनाना शुरू कर देगा, यही तो बोला है प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देगा। और वो कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ, जब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना होगा, है ना, मतलब ये आपका जो है इतना कंसंट्रेशन, हम लोग ये बोलेंगे सर ये इसका कंसंट्रेशन है या इसको हम लोग बोलेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी है। इसकी Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्युबिलिटी, तो ये 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। अरे बच्चों जरा देखो, तो आपको pH निकालना है तो MgOH2 इज इक्वल टू क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव प्लस आपका क्या हो जाता है OH माइनस का स्क्वायर, ऐसा होता नहीं होता है, ऐसा हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे बोलेंगे तो KSP इज इक्वल टू आपका यही तो होगा Mg2 पॉजिटिव आयन और ये इधर हो जाएगा और सर ये OH ऐसा हो जाएगा। तो देखो Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो दी हुई है, ये वाली दी है या नहीं दी है, देखो तो एक बात बताओ OH माइनस ऐसा ही निकल जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू KSP अपॉन क्या हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा सर। यहाँ पे OH माइनस इज इक्वल टू KSP की वैल्यू कितनी है, इधर पे देख लीजिएगा कहाँ पे लिखी हुई है मैंने, 10 टू दी पावर -11 है डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। सर जी ये रूट में आ जाएगा तो ये 10 टू दी पावर माइनस, है ना, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +11 में से ये 3 कम कर दीजिएगा तो ये सर आपका 8 में आ जाएगा, देख लीजिएगा तो ये रूट के अंदर आएगा। तो सर OH माइनस इजिकल टू कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बताओ बच्चों POH इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग OH माइनस होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। तो POH की वैल्यू कितनी आई रही बच्चों 4 आ रही। तो pH इजिकल टू क्या होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 4 इजिकल टू 10 आएगा नहीं आएगा, आंसर बोलो pH आएगा नहीं आएगा 10। सो ऑप्शन नंबर बी आएगा नहीं आएगा करेक्ट आंसर, बताइए आप लोग खुद ही,
है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। Solid barium nitrate is gradually dissolved in 1 into 10 to the power minus 4 molar Na2CO3 solution. At what concentration of Ba2 positive ion will it begin to precipitate? किस concentration पे सर ये Ba2 positive ion जो है PPT बनाना शुरू करेगा? सर आपको क्या करना है, solubility और concentration of क्या निकालना है, Ba2 पॉजिटिव आपको निकालना है, साफ साफ लिखा हुआ उसमें। और आपको कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ये दिया है, तो सर ये सोडियम कार्बोनेट है। तो आप जरा यहाँ पे एक बात बताओ रे मेरे को, तो सर ये 2Na पॉजिटिव और प्लस CO3 2 माइनस में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 4 मोलर है। तो सर ये टूटेगा तो ये भी 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 देगा, और इसको कितना देगा, 10 टू दी पावर माइनस 4 मोलर देगा, क्योंकि सर इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे 2 है ना। तो सर आप बोलेंगे जो CO3 2 माइनस की वैल्यू कितनी है, 10 टू दी पावर माइनस 4 मोलर। तो आपको Ba2 प्लस की निकालनी है, तो सर BaCO3 इज इक्वल टू क्या होता है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा सर, ये Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस CO3 2 माइनस आयन, ऐसा हो जाएगा। तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा रे, Ba2 पॉजिटिव आयन इंटू क्या हो जाएगा सर, CO3 2 माइनस हो जाएगा। अब देखो CO3 2 माइनस इज इक्वल टू, सॉरी CO3 2 माइनस की तो वैल्यू दी है ऑलरेडी, सर Ba2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू का ये वैल्यू आपको निकालनी है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सर जी ये क्या होगी, KSP अपॉन CO3 2 माइनस, तो 5.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय CO3 2 माइनस आयन। तो CO3 2 माइनस आयन की वैल्यू ये आ तो गई आपकी 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगी। तो सर जी ये Ba2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा 5.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोलर। सर ये इसमें इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा सर यहाँ पे ये वाला आंसर आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है जी, solubility product of silver bromide is 5 into 10 to the power minus 13 है। the quantity of potassium bromide, इसका मोलर मास भी दिया है, to be added 1 liter of 0.05 molar solution of silver nitrate to start precipitate of AgBr। मतलब वो कह रहा है कि कितना पोटेशियम ब्रोमाइड का हमें जो है क्वांटिटी इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि AgBr का पीपीटी बन जाए। समझा या नहीं समझा, बहुत सिंपल सी बात है सर। तो देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं सर, जो आपका यहाँ पे मोल ऑफ KBr होगा सर, वही आपके पास मोल ऑफ AgBr भी होगा। मोल्स ऑफ AgBr भी सर जी इतना ही होगा। तो एक काम करो, पहले AgBr का मोल निकालो, देन वो आपका निकल जाएगा। तो सर AgBr का मोल कहाँ से निकालेंगे वो आपको बताना है ना। तो सर AgBr का मोल निकालने के लिए देखो सिल्वर ब्रोमाइड का KSP दिया है, तो KSP किसका दिया है, AgBr का दिया हुआ है। तो सर ये आपको दिया है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 दिया है। तो AgBr इज इक्वल टू आप बोलेंगे, यहाँ से टूटेगा जी, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा सर जी। KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव आयन, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर जी, ये Br माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो देखो KSP तो सर यहाँ पे दिया हुआ है, अब Ag पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ये देखो ये देखो, तो आप देख रहे हैं ना, तो सिल्वर नाइट्रेट से आपका क्या बन रहा है सर, यहाँ पे Ag पॉजिटिव भी बन रहा है प्लस NO3 माइनस भी बन रहा है। तो ये देखो 1 इंटू 0.05 मोलर ये है, तो ये भी कितना बनेगा, 1 इंटू 0.05 भी बनेगा ये भी। तो सर Ag पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0.05 मोलर। साफ साफ दिया हुआ है क्वेश्चन में सर, यहाँ से ये साफ साफ दिया हुआ है।
तो बच्चों एक काम करो, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन से बी आर माइनस निकाल दो, तो कितना होगा के एस पी आपका क्या हो जाएगा, ए जी पॉजिटिव आयन। तो के एस पी की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, और सर ये कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर, इसको -2 करो। तो सर इसको तो ऐसे लिखो ना, इसको लिखो बच्चों, इसको ऐसे लिखो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। तो सर जी ये करीब करीब आ जाएगा 10 टू दी पावर -11 आ जाएगा, ये आएगा बी आर माइनस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी आपके पास। सर ये बी आर माइनस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा सर ये आपका एन ऑफ बी आर माइनस आ गया इजिकल टू 10 टू दी पावर -11 मोल में आ गया, ये इतना आ गया। तो मैंने अभी क्या बोला, अब एजीबीआर में है, तो आप देखो बच्चों जब एजीबीआर आपने तोड़ा, जितना मोल अगर एजी का होगा, जितना मोल इसका होगा उतना ही बी आर माइनस का भी होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो मोल ऑफ एन ए बी आर इज इक्वल टू मोल ऑफ एजी बी आर एक ही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो मोल ऑफ एजी बी आर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मोल ऑफ एजी बी आर इज इक्वल टू मोल ऑफ बी आर, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये आपका 10 टू दी पावर -11। बस इतना निकल गया, थोड़ा सा सर इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, क्वेश्चन लंबा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे सर, यहाँ देखो, तो एन ऑफ के बी आर इज इक्वल टू एन ऑफ क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए जी बी आर ही होगा, तो ये बी आर मतलब के बी आर ही होगा, नहीं होगा। तो सर ये क्या हो जाएगा, तो W देखो W अपॉन M इसका मोलर मास, तो इसका W क्या हो जाएगा, मोलर मास, ये 10 टू दी पावर -11 दिया गया है, और मोलर मास सर ये दिया गया है, ये देखो 120। सर इसको सीधे 1.2 इंटू 10 टू दी पावर, बच्चों में इसको 9 ग्राम लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप देख लीजिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत बहुत सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो पूछ सकता है मुझे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट MgOH2 की दी गई है, पीएच आपको निकालने को कह रहा है, और स्टार्ट पीपीटी तो Mg इतना इतना कंसंट्रेशन Mg। देखो बच्चों ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, तो सेम वही है, वही सेम वीडियो आपका बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए सीधे समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉलिड बेरिलियम नाइट्रेट इज ग्रेजुअली डिसॉल्व इन ए 1 into 10 to the power -4 molar sodium carbonate solution. At what concentration of Ba2 positive will it begin to PPT? किस कंसेंट्रेशन पे सर ये जो है पीपीटी बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सर आपको Ba2 पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे Ksp इक्वल टू आपको दिया गया है 5. Ba का दिया गया है 5.1 इंटू 10 टू दी पावर -9। तो सर BaCO3 इज इक्वल टू आपका होता है Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन। सर यहाँ से अगर इसका Ksp निकालेंगे क्या हो जाएगा, Ba2 पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी और CO3 -2 तो बस यहाँ से Ba2 पॉजिटिव आयन की का कंसेंट्रेशन निकलेगा, तो Ksp डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर जी, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन CO3 2- का है हमारे पास, नहीं है ना। चलो रे बाबा आगे बढ़ो, इधर देखो सब लोग, तो देखो इधर देखो, इधर देखिए ये क्या कह रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट है वो कह रहा है 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल है, इसके साथ इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों जब सोडियम कार्बोनेट को आप तोड़ोगे ना, तो ये Na2 पॉजिटिव और ये CO3 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर ये अगर इतना है तो ये भी आपका 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 बनेगा, और ये भी सर 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 बनेगा। तो सर CO3 2- आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोलर हो जाएगा। निकल गया इधर, तो Ksp देखो 5.1 इंटू 10 टू दी पावर -9 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। और सर जी ये फाइनल आंसर आएगा 5.1 इंटू 10 टू दी पावर -5, दिस इज द करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत सिंपल सी बात सर, मैंने इसमें आप लोगों को समझा दिया है। देख लीजिएगा, अगर कोई भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्लीट है। आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर इसी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यार, ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन सर बड़ा सिंपल है ये। कैसे? द pKa ऑफ वीक एसिड इज इतना दिया गया है बच्चों। pKa दिया है वीक एसिड का 4.80। pKb ऑफ वीक बेस भी दिया हुआ है, pKb दिया है 4.78 दिया है। तो pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा रे बच्चों? pH। अरे बच्चों, वीक एसिड प्लस वीक बेस का पीएच निकालने का फॉर्मूला कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा। 7+1/2 pKa, ऐसा पढ़ा था ना आपने? pKa माइनस pKb बचपन में पढ़ा होगा सब बच्चों ने। तो pH इज इक्वल टू 7+1/2। और सर जी ये pKa की वैल्यू कितनी है रे बच्चों? 4.80 माइनस क्या होगा? pKb 4.7। सो स्टूडेंट आप इसको बढ़िया से अगर करेंगे तो देखिए ये कितना आ रहा है। pH इक्वल टू में 7 प्लस, इसमें से इसको कम करो तो सर ये आएगा आपका 0.02 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बच्चों 7.01, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझा या नहीं समझा? ठीक है ना, ये वाला आंसर इसमें है। ठीक है ना। सो स्टूडेंट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है रिवीजन भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट हैविंग जनरल फॉर्मूला MX2 है। कोई एक MX2 सॉल्ट है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू KSP दी है। तो ये सर आपका M2 पॉजिटिव 2X नेगेटिव, और इसी का सर KSP कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻12 है। तो कंसंट्रेशन ऑफ M2 प्लस आयन निकालना है। कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्युबिलिटी, याद रख लो। समझ रहे हैं बच्चा? बच्चा पार्टी भूलना नहीं है, ये बात ध्यान रख। तो अब इधर देखो रे, तो MX2 का अगर आप KSP निकालते हैं तो देखो कैसे निकालते हैं। तो सर KSP अगर इसका निकालते हैं तो सर ये M2 पॉजिटिव आयन, और इधर क्या लिखते हैं आप? ऐसे लिखते हैं ना, X2 नेगेटिव आयन। और आपको पता है सर ये आप S लिखते हो और इसको 2S लिखते हो। तो सर ये क्या हो जाएगा? S, और ये क्या हो जाएगा? 2S। ये तो स्क्वायर में आएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। समझा नहीं समझा? दोबारा लिखता मैं इधर देखो। इसको S मानो, इसको 2S मानेंगे तो KSP क्या हो जाएगा? KSP हो जाएगा सर S इंटू, ऐसे लिखता हूँ फिर थोड़ा सा और, एक बार और देखो लास्ट टाइम। देखो बच्चों, सर ये हो जाएगा M2 पॉजिटिव आयन, और ये हो जाएगा X का स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना इसमें। तो देखो, तो ये S हो जाएगा और ये 2S का स्क्वायर हो जाएगा। तो KSP इज इक्वल टू कितना होगा रे? 4S का क्यूब होगा, नहीं होगा? तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KSP डिवाइडेड बाई 4, और इसकी पावर 1/3 होगा, नहीं होगा? बोलो, है ना? इसकी पावर कितना होगा सर? 1/3 होगा। KSP की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻12 है, डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से इसका 1/3, तो 10⁻⁻12 का 1/3 कितना होगा रे बच्चों? इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻4 मोलर होगा, नहीं होगा? बहुत बहुत सिंपल सी बात, बढ़िया से आ गया आंसर भी, देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जी, क्या बढ़िया एक क्वेश्चन है यार। देखो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, पीएच की वैल्यू दी है 5.4 दिया है। H प्लस आयन इजिकल टू कितना होगा? 10⁻⁻- ऑफ पीएच, क्योंकि सर पीएच इजिकल टू कितना होता है सर? माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव आयन होता है। बस इससे इसको निकाल दो, H पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत है भैया। 5 बच्चों इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अब ये तो एक्चुअली इसमें थोड़ा दे दिया है पहले, लेकिन बेसिकली एनटीए जो है आपको एंटी लॉग टेबल की, या तो वो एंटी लॉग की वैल्यू देगा, या तो वो एंटी लॉग की वैल्यू देगा खुद ही,
नहीं तो बच्चों वो आपको इसी में आंसर में निपटा देगा, समझ रहे हैं ना। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एंटीलॉग मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो सर ये वैल्यू आ रही है, करीब करीब आती है 3.98 इंटू 10⁻⁻6 के अप्रोक्सीमेट आती है। तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर भाग रहा है, ठीक है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। मोलर solubility in mole per liter of sparingly soluble salt is mx4 is x s, है ना। इसका जो solubility है वो s दिया है mx4। सर पहले mx4 क्या है ये तो निकालो। सर ये हो जाएगा m4 पॉजिटिव आयन प्लस 4x नेगेटिव आयन। सर ये s मान लो और इसको सर 4s मान लो। सर जी ये ksp क्या होगा इसका, m4 पॉजिटिव आयन की solubility और ये x नेगेटिव टू दी पावर 4। तो KSP कैसे निकालेंगे। m m का solubility क्या बोला, वो बोला s मानो, हमने s ही तो मान रखा है s, हम भी वही मानते अगर वो नहीं भी बोलता तो। और ये क्या होगा 4s का 4 हो जाएगा। तो सर ये KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा। सर 4 को 4 टाइम्स अगर आप उसका 4 4 जा निकालेंगे तो बच्चों ये करीब करीब आपका आ जाएगा, ये करीब करीब आएगा 256 S5 आ जाएगा, S2 दी पावर 5। बच्चों S2 दी पावर 5 इज इक्वल टू के SP अपॉन क्या हो जाएगा रे बच्चों 256 हो जाएगा। सर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा केवल को के SP डिवाइडेड बाई 256। सर 2 दी पावर कितना हो जाएगा 1/5, सॉरी जी 1/5, 5G, 5G नहीं 4G, 5 आ जाएगा, सही ने। तो बच्चों यहाँ पे ये देखो आंसर दिया गया है, ये दिया है डी में, देख लीजिएगा ऑप्शन भी कंफ्यूजन वाले दिए हैं, ध्यान रखिए। नजर हट्टी दुर्घटना, सही बोलता हूं ना, बताओ, ठीक है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। solubility of MgOH2 is x दिया है, देन solubility प्रोडक्ट क्या निकालना है भाई। MgOH2 को आप तोड़ के दिखाओ जरा, क्या तो क्या बनता है जी, Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस 2OH माइनस आयन बनता है सर। सर इसको x मान लो, इसको 2x मान लो। सर इसका KSP क्या होगा रे बालको, ये तो निकाला होगा, जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है तो पहले इसी को निकालना सिखाता है स्कूल में टीचर। x हो जाएगा और सर ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। तो देखिए बस, है ना, सिंपल सी बात है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जी, बहुत बहुत सिंपल। solubility product constant of salt of type mx mx2 and mx3 का दिया है। mx mx2 और बच्चों mx3 का ये वैल्यू दी हुई है, इतना solubilities निकालना है। एक बात बताओ रे बच्चों, अगर मैं यहां से इसका निकालता हूं तो ये सर m पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव में टूटेगा, तो सर इसका KSP क्या निकलेगा, इसका KSP यही तो निकलेगा, ये s हो जाएगा, ये s हो जाएगा, s² के इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा, है ना। और बच्चों इधर देखो है, बच्चों इधर देखो है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा सर KSP अपॉन KSP का रूट में आ जाएगा आंसर, है ना। चलो पेन का साइज छोटा करता हूँ और कलर चेंज करता हूँ। ये टूटेगा तो सर इकाई में बदलेगा रे बच्चों, M2 पॉजिटिव प्लस 2x नेगेटिव में, तो सर ये आपका S हो जाएगा सर, ये 2s हो जाएगा। तो KSP अभी तक सिखा दिया है, डायरेक्ट निकाल देता हूँ, होशियार बच्चे हो। 2s का स्क्वायर हो जाएगा, तो सर ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 4s का क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों KSP इक्वल टू, अब देखो S निकालना है ना, S देखो कितना आएगा, S इक्वल टू आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाई 4 का 1/3। इसमें देखो रे बच्चों M3 पॉजिटिव प्लस 3x नेगेटिव S3s, KSP क्या होगा रे बच्चों S3s का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27s का 4 हो जाएगा, है ना।
इज इक्वल टू के एस पी। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, के एस पी डिवाइडेड बाई 27 का 1/4। अब एक बात बताओ रे बच्चों, आप खुद से देखो, आप देख रहे हैं सर जो सॉल्युबिलिटी है ना, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, के एस पी। आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, तो बच्चों ये वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधी निकालो। क्यों? क्योंकि सर जी जिसका केएसपी जितना ज्यादा होगा ना, उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो देखो भाई, ये वैल्यू है, ये 4 है, ये सब आप रखो। यहाँ देखो, इसकी वैल्यू को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सबसे कम वैल्यू आएगी नहीं आएगी, mx3 आएगी नहीं आएगी। तो ये सर mx3 की सबसे कम वैल्यू आ जाएगी। फिर आपका इस वाले की आ जाएगी mx2 का, फिर सर mx का आ जाएगा। तो यही तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसी का आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका तो आपको 1/3 निकालना है, रूट क्यूब निकालना है ना। तो ये वैल्यू और कम, तो ये तो और भी कम होगी। तो सर क्यों दिमाग फालतू में इसमें घुमाना, यहीं से खत्म करो इसको। ये देख लो, ऑप्शन भी दिया होगा उसने। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा थ्योरी है, मैं लिख भी दूंगा थ्योरी जहां पे होगा। क्या लिखा हुआ है, passing H2S gas into a mixture of M2 positive ion, nickel 2 positive ion, copper 2 positive ion, ठीक है ना, M2 positive ion, nickel 2 positive ion and copper 2 positive ion, Hg2 positive ion in acidified solution are precipitate। बच्चों ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर वो कह रहा है इन मेटल में अगर आप जो है क्या करोगे, बोला है H2S को सल्फाइड को पास करोगे। सल्फाइड का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, कोई एसिडिक सॉल्यूशन टाइप का होगा ये। तो सर जब हम लोग बेसिकली एसिड को पास करते हैं ना बच्चों, जब हम लोग एसिड को पास करते हैं तो ये थ्योरी है थोड़ा सा। तो हमारे पास सर कॉपर सल्फाइड और सर MgS यहाँ पे एज ए पीपीटी बनता है। थोड़ा सा याद रखना है सर, जब हम बेस को पास करते हैं ना सर, बेस को जब पास करते हैं ना सर, तो हमारे पास निकल सल्फाइड और सर MnS आपके पास क्या बनता है, एज ए पीपीटी बनता है। तो सर यहाँ पे H2S आपका क्या है, एसिडिक है। समझ रहे हैं क्या सर, ये आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है। बेसिकली ये सर एसिड सॉल्यूशन है ये। इसके केस में सर ये दोनों ही आपका पीपीटी बनाएंगे, ठीक है ना, HgS सर ओनली यहाँ पे ये वाला करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस इसके बाद यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद फिर से मैं एक और पार्ट 2 लाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, क्योंकि सर इससे 3 या 4 क्वेश्चन नीट में आने ही आने हैं। तो इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी आप लोगों को जो है बताएंगे। तो पहले आप इसको एक बार सॉल्व करिए, जहां जहां पे दिक्कत आती तो आप पूछ सकते हैं मुझे। स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी हम लोग जो है इसमें और भी आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास लेके आएंगे। सो गाइस फिलहाल के लिए थैंक यू।